जय हिंद एवरीवन। रॉयल स्टार ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमने कई सारे ब्लॉग्स को अपने चैनल पे अपलोड किया, आपने देखा, उसको लाइक भी किया, और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस जो हमने सेम मोमेंट के रिकॉर्ड किए हुए हैं विच इज़ येट टू बी अपलोडेड। एंड आपके सामने मैं 3-4 दिनों के बाद आ रहा हूँ, बट इन सबको अपलोड करने के बाद मुझे ऐसा लगा दैट एवरीथिंग इज़ बीइंग क्वाइट मोनोटोनस। सभी वीडियो का जो टाइप है, जो थीम है, वो एक ही हो रहा है कि भाई मैं जब भी मुझे अपनी फील्ड ट्रेनिंग से मौका मिलता है तो मैं अपने माँ साहब को, अपने वाइफ को, बच्चों को लेकर के कभी गोरखपुर के वी पार्क में, कभी तारामंडल में, तो कभी सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में लेकर के चला जाता हूँ। तो सभी वीडियो एक ही जैसे हो रहे थे, 3-4। तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करते हैं। तो कुछ अलग करने से पहले मैंने आपको बताया फील्ड ट्रेनिंग चल रही है। किस चीज़ की फील्ड ट्रेनिंग चल रही है भाई? तो आरआरबी जेई की। सो आई एम जेई टीएमसी अंडरगोइंग फील्ड ट्रेनिंग। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई दैट जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है IRT-MTC में, जो 6 मंथ्स की, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। 6 मंथ्स की फील्ड ट्रेनिंग होगी। सो चलिए आज कुछ नया करते हैं। नया क्या भाई, आपके सामने में जब मैं बैठा हूँ, ये मेरी दूसरी जॉब है सिंस आई एम एन एक्स सर्विसमैन, एक्स इंडियन एयरफोर्स वेटरन, जिस नाम से भी आप पुकारें। हमेशा से भाई एक फौजी हमेशा से फौजी रहेगा, चाहे रिटायर्ड हो जाए, दूसरे जॉब में आ जाए, किसी भी जगह पे जाए। तो ये कहानी है उस समय की जब मैं पोस्टेड था कुंभीग्राम में। इट इज़ कुंभीग्राम जो है वो आपका कछार रीजन वाला हिस्सा है और लोअर असम में आता है। गोरखपुर से अराउंड 1650 और 1700 किलोमीटर्स की दूरी रही होगी। और ये कहानी जो है किस तरह से भाई, वहाँ से एयरफोर्स से जब भी आपको छुट्टी मिलती है तो या तो आपको वारंट मिलता है घर आने के लिए, या सीवीज मिलते हैं। वारंट कंप्लीटली फ्री होता है, जबकि सीवी पे कुछ परसेंटेज छूट होता है जिससे आप टिकट करा के आ जा सकते हैं। बट इसमें एडवेंचर कहाँ है? तो चलिए बात करते हैं एडवेंचर की। और इस स्टोरी में आपको मिलेगा एडवेंचर, प्लानिंग, अ फ्यू फ्रेंड्स ऑल्सो दे वर रेडी टू कम विद मी, बट एट द लास्ट मोमेंट भाई सबकी हिम्मत इतनी कहाँ होती है कि 1700 किलोमीटर वहां से ड्राइव करके आ जाए। ड्राइव, सच शब्दों में कहूं तो राइड अपने बुलेट को। तो 2012 का जून, आप समझ सकते हैं कि 2012 का जून की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कितनी गर्मी रही होगी। हालांकि आपको आसाम रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी, ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है। और वो जो रास्ता है कुंभीग्राम से गोरखपुर आने का, वो आपको मौसिम राम, द प्लेस ऑफ हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, उससे हो करके गुजरता है। यानी कि आप शिलोंग वाले हिस्से से होके आते हैं, लोअर आसाम से ऊपर की तरफ, और उसके बाद से आप फिर से मेघालय में आते हैं। और मेघालय में ये आपको प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल्स वगैरह मिल जाते हैं। उसके बाद फिर आप जो है थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के भी हिस्से को, जैसे आपको सिलीगुड़ी, बागडोगरा, ये इन जगहों को, तो इसके पैरेलल धूपगुड़ी है, तो उनको भी टच करते हैं। एंड उसके बाद फिर पूरा बिहार में ट्रेवल करते हुए बिहार को ख़त्म करके तब आप आते हैं जो है गोरखपुर में। सो अराउंड 1650 to 1700 किलोमीटर ये हो जाता है। और उस समय इनफैक्ट मेरे पास एक दूसरी बुलेट थी जो अभी भी है, जिसको कि हमने अपने इन लॉज के घर पे रख रखा है। अब ये भी लंबी स्टोरी है, इन लॉज के घर पे क्यों, अपने घर पे क्यों नहीं भाई। किसी काम से मैं जा रहा था तो बीच में ब्रोक डाउन हो गई, तो उसको फिर टो करके ले जाना पड़ा। फिर मैंने उसको बनवाया और बहुत अच्छे तरीके से सर्विस करा के वहीं छोड़ दिया और दूसरी बुलेट खरीद नहीं ली भैया, दूसरी बुलेट, ये जो डेजर्ट स्टॉर्म 500cc है, वो गिफ्ट कर दी गई मुझे। चलिए डिफरेंट स्टोरी। तो हमने प्लान किया कि क्यों ना 1750 किलोमीटर कुंभीग्राम से गोरखपुर का ट्रिप प्लान किया जाए। अब इतना लंबा ट्रिप एक अकेला आदमी आ सकता है क्या? तो हमने अपने कई सारे सीनियर्स से वहाँ पे मेस में डिस्कस किया
जो गोरखपुर के आसपास के थे कि सर अगर आप रेडी हो तो यू कैन कम विद मी एज अ पिलियन एंड वी विल ड्राइव। थोड़ा सा आप जो है राइड कर लेना, थोड़ा सा हम राइड कर लेंगे, क्योंकि लगभग 3-4 दिन तक तो चलाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो नाम सुनकर ही पीछे हट गए, बट एक हमारे सीनियर वो रेडी हो गए। एक त्रिपाठी सर थे एंड रियली मतलब बहुत स्मार्ट गाई, बहुत ब्रेव, और रेडी हो गए। पूरे 1 वीक हमारे साथ उन्होंने प्लानिंग करी। उस प्लानिंग के हिस्से में अब भाई जब मैं 2012 की बात कर रहा हूँ तो मोबाइल तो बहुत सारे ऐसे आ गए थे जो कि अच्छे क्वालिटीज़ के थे, बट मैप का फंक्शन उतना अच्छा नहीं था कि भैया आपने मोबाइल में मैप डाला और वहाँ से ड्राइव करके राइड करके बुलेट को यहाँ तक गोरखपुर तक ले आए। तो हम दोनों ने मिल करके क्या किया भाई, गूगल पे गए, गूगल से मैप के पूरे रास्ते को कि भाई इतने किलोमीटर के बाद बाएं जाना है, दाएं जाना है, राइट, फिर यहाँ तक स्ट्रेट जाना है, ऐसे करके पूरे कुंभीग्राम से लेकर के गोरखपुर तक के मैप को कई पेजेस में हमने प्रिंट करवाया और प्रिंट करा के उसको बैग में रख लिया। सारी चीज हमने बिल्कुल रेडी कर ली। रास्ते में एक टूटे ना, क्योंकि भाई इतना लंबा सफर है 1700 किलोमीटर, एंड माई ओल्ड बुलेट 350cc1 इज स्टैंडर्ड एंड उसका नंबर है UMB 9981, और इतनी लंबी गाड़ी चलेगी और वो भी 1987 मॉडल, तो बीच में कहीं पे भी ब्रोक डाउन हो सकती है। और टूटता क्या है, तो एक्सलेटर वायर टूट जाता है, क्लच वायर टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने पास बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक्योर कर ली, गाड़ी की सर्विसिंग करा ली, सारी चीज़ें एकदम फिट करके। रात में मैंने त्रिपाठी सर से पूछा, सर आर यू रेडी? उन्होंने बोला बिल्कुल। तो हमने ये प्लान किया कि एकदम अर्ली मॉर्निंग में लाइक 6 o'clock ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड ब्रेकफास्ट करके वी विल सेट फोर्थ फॉर द जर्नी फ्रॉम कुंभीग्राम टू गोरखपुर। बिल्कुल सभी चीज़ें फिट। रात को जैसा कि फौज में होता है 10 o'clock 10:30 हमने खाना खाया, बैग पैक किया, सो गए। अगले दिन मैं बिल्कुल अर्ली उठा, तैयार होकर के बैग बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक्योर किया, गया ब्रेकफास्ट करने मेस में। वापस आया, मैं त्रिपाठी सर के रूम में गया और उनको जगाया कि सर आर यू नॉट रेडी, हम चल रहे हैं ना? देन उन्होंने बोला भाई मैं तो मजाक कर रहा था। भैया दिल ही टूट गया। मुझे लगा कि भाई मैं इतने दिनों से ये गाना गाते आ रहा हूँ कि कुंभीग्राम से गोरखपुर 1700 किलोमीटर को मैं राइड करके जाऊंगा, सबके सामने मैंने बोल दिया। एंड ऐसा मेरा नेचर है, कुछ होने वाला रहता है मैं पूरी जगह पे ढिढोरा पीट देता हूँ। अब अगर मैं नहीं गया तो सारे लोग यही मतलब मुझे कहते रहेंगे, हाँ भाई हो गई हो गई एडवेंचर राइड। तो मैं बोला कि नहीं सर, आपने तो कहा था रात तक आप रेडी थे, हमने सारी चीज़ें प्लान कर ली हैं। तो उन्होंने बोला भाई मैं उतना ज़्यादा पागल नहीं हूँ कि मैं इतने लंबे दूर तक तुम्हारे साथ चलूँ। तो उन्होंने बताया कि भैया ऑलरेडी उन्होंने गुवाहाटी से ट्रेन में टिकट बुक कर रखा है, जो कि वारंट से उन्होंने करा रखा था, और सिलचर से गुवाहाटी जाने के लिए लगभग 450 किलोमीटर्स है। तो वहाँ से वहाँ जाने के लिए जो है वहाँ तक के लिए वो बस से जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं होती थी उस समय, सिंगल लाइन हुआ करता था वो। दिल टूटा, बट एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया, एक बार जो कमिटमेंट कर दी वो कमिटमेंट कर दी। हमने भैया अपना बैग बांधा, अपने बैग का रक्सैक, तो पीस कीपर का रक्सैक को अपने पीठ पे बांधा और उसको ऐसा किया कि थोड़ा सा लूज होकर के वो सीट पे पीछे की तरफ टिक जाए। अपना रेबन डाला, अपना हेलमेट डाला और चल दिए। चलाते 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 लगभग 400 किलोमीटर 50 किलोमीटर। बीच में मेघालय पड़ा। मेघालय में कई जगह पे हम रुके, फोटोज क्लिक किए, और शिलोंग आया, शिलोंग की खूबसूरती देखी, लोगों से बात किए, बीच में मैगी खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, और फिर शाम तक हम पहुंच गए गुवाहाटी। जब गुवाहाटी पहुंचे तो हमने लगभग 400-450 किलोमीटर तक राइड कर लिया था, और पूरी पहाड़ियों में
पहाड़ियों की एक खास बात है कि आपको लगता है कि आप बहुत तेज चल रहे हैं, बट यू कैनॉट एक्सीड मोर देन 65 और 70 किलोमीटर पर। अदरवाइज कहाँ पे अचानक से आप नीचे जाएंगे और कितना नीचे जाएंगे ये आपको भी नहीं पता होता। मीनवाइल लगभग मासीराम के आसपास आकर के एक्सीलेटर वायर टूट गया। फिर एक्सीलेटर वायर को हमने थोड़ा सा, एक ऑलरेडी हमारे पास था ही, अपना निकाला, खुद से हाथों से चेंज कर लिया। भाई ये बेसिक चीज़ है, जब आप बुलेटियस होते हैं तो आप ये करना सीख जाते हैं। एक्सीलेटर वायर चेंज किया, शाम को पहुंचे गुवाहाटी। गुवाहाटी में फर्स्ट क्लास होटल में गए। वहाँ पे हमने बात करी कि भाई सूरज की पहली किरण के साथ फिर हम निकल पड़ेंगे अपनी जर्नी के लिए। रात भर रुकना है, बुलेट सेफ रखनी चाहिए, और एक फर्स्ट क्लास चिकन बिरयानी मुझे खिला दो। चिकन बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक पी, रात को हैवी खाना, और दिन के समय सिर्फ या तो मैगी, कोल्ड ड्रिंक, और नहीं तो जो केक आती है छोटी वाली वो, और जितना पानी पी सको उतना पानी पीना है। रात को सोए, पूरा बॉडी में पेन, मतलब ऐसा लगे कि पीठ जो है वो फटी जा रही है, क्योंकि पीछे रक्सैक भी था। रक्सैक में भी वजन मेरे हिसाब से कम 15 किलो के आसपास था, 15-20 किलो। अगले दिन गुवाहाटी से उठे और गुवाहाटी से फिर चलाना शुरू किया, और उसके अगले दिन हम पहुंच गए, लगभग हमने उस दिन चलाया 550 to 600 किलोमीटर्स, और पहुंच गए सिलीगुड़ी के पैरेलल धूपगुड़ी। धूपगुड़ी में भी सेम, वहाँ पे हम रुके। रुकने के बाद से वही नॉनवेज खाया, क्योंकि थोड़ा सा प्रोटीन तो चाहिए, स्ट्रेंथ भी शरीर में होनी चाहिए। और वैसे ही अपने कमर के दर्द को, कंधों के दर्द को, पूरा शरीर वाइब्रेट करता है। भाई 87 मॉडल बुलेट है तो उसमें वाइब्रेशन तो होगा ही। ओल्ड चीज़ है, ओल्ड इज गोल्ड, ऐसा आपको लगता है ना? एक बार राइड कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा हाउ मच ओल्ड इज गोल्ड। पूरा शरीर ऐसा लगता है कि वाइब्रेट करता रहा है, सोने के बाद भी 1-1.5 घंटे तक। फिर वहां पे भी सूरज की अगली किरण के साथ अगले दिन हम चल पड़े। और उस दिन हमें पहुंचना था, मतलब हमने सोचा था कि हम हाजीपुर के आसपास पहुंच जाएंगे। अच्छा, 2012 में उस समय लगभग शादी की बात मेरी शुरू हो गई थी, एंड माई टू बी वाइफ भाई कोई और नहीं होंगी, यही वाली थी। इनसे हम बात किया करते थे, कभी इनको देखा नहीं था, फोटोज देखे थे। उस समय वीडियो कॉल का जमाना होता नहीं था, और हमने भी सोच लिया था भाई शादी करेंगे बिना देखे। तो सिर्फ कभी कभी फोटोज ये फेसबुक पे अपलोड कर दिया करती थी, तो हम इनको देख लिया करते थे, हम अपनी फोटो अपलोड कर दिया करते थे, ये हमें देख लिया करती थी। तो अगले दिन हमने प्लान बनाया धूपगुड़ी से कि अब की बार हाजीपुर ना पहुंच के मुजफ्फरपुर पहुंच जाएंगे। चल दिए भैया, और चलने के बाद से जो मैप का रास्ता था एक्सप्रेस वे को दिखा रहा था। आपको मैं बता दूं कि सिलचर जो है वो आपके ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक पॉइंट है, मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट, जो कि पोरबंदर से चल करके सिलचर तक जाती है। वेस्ट में पोरबंदर, ईस्ट में सिलचर। तो हम भाई सिलचर से उस समय वो बन रहा था तो उसको पकड़ के चल दिए थे। तो जैसे कि प्लानिंग थी कि भाई उसको हो करके धूपगुड़ी से हम आगे चलेंगे, और उसी एक्सप्रेस वे को पकड़ के, जो कि अभी मतलब बन रहा था, तो बीच में अगर हो सकता है थोड़ा बहुत डाइवर्जन होगा तो डाइवर्जन लेकर के चले जाते। और ये जो रास्ता मुझे मिलता कैसे, क्योंकि भाई उस समय मैप तो था नहीं कि मुझे दिख रहा है, तो मैं अपने जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर धूल जम जाती थी, तो कम से कम 3-4 उसी धूल से मैं बना देता था 10 किलोमीटर देन राइट, ऐसे ऐसे निशान बना करके। भाई फौजी तो ये सारी चीजें सरवाइव करना सीख जाते हैं, और एयरफोर्स वालों का और क्या, ये तो वैसे ही स्मार्ट है। तो हमने जो है धूपगुड़ी से शुरू कर दिया, और शुरू करते 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 लगभग हमने राइड किया था अराउंड 400 किलोमीटर्स, और 400 किलोमीटर से हमें जाना था कहीं और, मतलब दरभंगा जाना था। लेकिन किसी ने
हमें बताया नहीं और बीच में हमने किसी से पूछा भी नहीं, और हम सीधा राइड करके पहुंच गए बेगूसराय। और जब वहां पे हम रुके और किसी से पूछा लगभग 20 किलोमीटर पहले कि हमें बेगूसराय नहीं हमें दरभंगा जाना है, तो उसने बोला भाई दरभंगा कहाँ, वो तो बहुत पीछे रह गया, आप बेगूसराय वाले रास्ते में हैं, आपने गलत डाइवर्जन ले लिया है। अब मैं कभी भी मतलब उस रास्ते से होके आया नहीं था, शाम होने वाली थी और जो मेरा प्लान था कि आज मुजफ्फरपुर में रुकूंगा और अगर मतलब दिख जाती तो अपनी टू बी वाइफ को देख लेता एक बार। तो जब इनसे फोन पे बात किया तो उन्होंने बोला नहीं वो तो लगभग 120-130 किलोमीटर दूर है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मुझे मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, और टाइम हो गया था 5-5:30 के करीब। इन्होंने अपने मम्मी पापा को बताया, सभी लोग परेशान है, भाई कैसा लड़का है, क्या इसी से हम शादी करने जा रहे हैं? कि इसने मन में सोचा कि आज हम मोटरसाइकिल उठाएंगे, बुलेट उठाएंगे और कुंभीग्राम से 1700 किलोमीटर चला के गोरखपुर चले जाएंगे, तो क्या ये हमारा सही डिसीजन है कि अपनी बेटी की शादी इससे करें? चलो कोई बात नहीं, डिफरेंट स्टोरी। अब वो सभी परेशान कि भैया पता नहीं क्या होगा इसका। तो उन्होंने कहा कि उनके एक रिलेटिव हैं जो कि बेगूसराय के रहने वाले हैं, तो उनसे बात कराई जाए और वो बता देंगे कि अगले दिन मतलब किस जगह पे रहे हैं जहां से हम सीधे अपनी जर्नी को बेगूसराय से कंप्लीट कर पाए, मुजफ्फरपुर होते हुए अपने गोरखपुर तक। रिलेटिव से हमने फोन पे बात किया, वो मिलने को आने को तैयार थे, बट हमने कहा कि नहीं आप मिलिए नहीं, आप मुझे बस रास्ता सजेस्ट कर दीजिए। उन्होंने रास्ता सजेस्ट किया, हमने उसको लिख लिया कि भैया बरौनी जानी है, एंड बरौनी से सीधे लगभग 100-110 किलोमीटर आपको मुजफ्फरपुर जाना है। फिर वही रात में नॉनवेज खाया, खूब बढ़िया से पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, और होटल में अपने बुलेट को सिक्योर किया UMB 9981 को। और सिक्योर करने के बाद हम सपने बुनते हुए कि हो सकता है कि कल राठौड़ प्रिंसेस का दीदार हो जाए, कम से कम उनको देख लें। उन्होंने भी कहा कि हाँ देख लेंगे। और सूरज की अगली किरण के साथ हम रेडी हुए, और रेडी होने के बाद से इतना तेज भगाया, मतलब भाई पुरानी बुलेट, अब ये हमारी डेजर्ट स्टॉर्म 500 सीसी तो लगभग 120 से भी ऊपर जाती है, 120, 125, 130। मैं काफी तेज चलाता हूँ कंट्रोल्ड में, लेकिन वो 100 के ऊपर बहुत ज्यादा वाइब्रेट करती थी। तो लगभग 100-105 की स्पीड से जो है हम मुजफ्फरपुर पहुंच गए। और भगवानपुर के रास्ते होते हुए, और मैं तब तक ये इनसे जब फोन पे बात कर रहा था तो मुझे लगा ये होंगी, तो उन्होंने बोला कि भगवानपुर पुल के नीचे पहुंचना। पुल के नीचे जब पहुंचा तो देखा कि भाई इनके हाउस हेल्प खूब ढेर सारा चॉकलेट, क्योंकि इन्हें पता था कि मुझे चॉकलेट और मिठाइयाँ पसंद है, खूब ढेर सारा चॉकलेट और कुछ गुलाब के फूल, ठीक है, को रख के वहां पे खड़े थे। तो हमने भाई देखा, कुछ खुशी हुई, कुछ दिल टूटा, लेकिन फिर एक बात के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो भाई पूरी राजपूतनी है कि शादी के पहले नहीं देखेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमने इनके हाउस हेल्प से मिले, जो भी उनको बख्शीश देनी थी दिया, और देने के बाद से फिर वहाँ पे पानी पी, एक होटल में उनको भी कुछ खिलाया, हम भी कुछ खाए, और वहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। और स्टार्ट करते हुए बीच वाले मतलब आपको हाजीपुर हो करके, और हाजीपुर से फिर हमने इधर कट लिया सिवान के रास्ते हो करके, और सीधे पहुंच गए गोरखपुर। मतलब कि गोरखपुर शाम को पहुंचते पहुंचते लगभग 4-4:30 बज गए थे, यानी कि कंप्लीट 3 दिन, और चौथे दिन के 4 बजे तक ये थी पूरी कंप्लीट जर्नी। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी अच्छे तरीके से जर्नी, और वो भी अकेले। एंड आई होप कि बहुत सारे व्यूअर्स 2012 में बाइक राइड करना तो नहीं जानते होंगे।
तो कभी आप भी अपने बाइक को लेकर के निकलिए ऐसी किसी राइड पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, जय हिंद।